अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम गाइस। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फैक्टराइजेशन टुडे। फैक्टराइजेशन जो कि बहुत ही बेसिक सा पिलर है एक मैथमेटिक्स का। हर लेवल पे आपको ये हेल्प करेगा। आप किसी भी लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, अगर आपको फैक्टराइजेशन का नॉलेज नहीं है तो मैथमेटिक्स में आपको बहुत ज़्यादा सारी हर्डल्स को फेस करना पड़ सकता है। लिटरली टेलिंग यू इट्स अ रियली बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आज हम डेप्थ में जाके सिंपल वे में सीखेंगे, समझेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या है और ये कौन सी इक्वेशन पे अप्लाई होती है। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। सबसे पहली बात तो ये कि फैक्टराइजेशन करने के लिए जो हम रिक्वायर करते हैं वो क्या है। रिक्वायर करते हैं वो ये है कि आपकी इक्वेशन का इस नाम के साथ ताल्लुक होना ज़रूरी है, जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसमें आपके वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 हो। व्हाट आई मीन कि आप जब कोई इक्वेशन लिखो, फॉर एग्जांपल ax² जो ज़्यादातर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे लिखी जाती है, मैं उसी को लिख रहा हूँ। ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इज इक्वल टू 0। व्हाट दैट मीन? इसका मतलब क्या है, ज़रा स्लोली बताता हूँ। देखें, अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इसका मतलब ये है कि पहली जो वैल्यू है हमारी वो x की पावर 2 होनी चाहिए, x एक्सपोनेंट 2। फिर x के साथ एक वैल्यू होनी चाहिए और फिर बिना x की वैल्यू होनी चाहिए। क्या? पहले x², फिर x और फिर बिना x की वैल्यू। ये जो a, b एंड c हैं इनको कोफिशिएंट्स कहते हैं। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जो वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, यानी कि इधर कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कोई बड़ी वैल्यू भी हो सकती है। अभी जब हम फैक्टराइजेशन के एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और बेटर वे में समझ आएगी। एक बात तो ये कि इस इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका एक और नाम भी है। आई नो काफ़ी स्टूडेंट्स उससे वाकिफ होंगे। इसका दूसरा नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म, या कुछ लोग इसको इस नाम से भी बुलाते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इसका जिक्र हो तो आपको पता हो कि मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ओके, अब बात करते हैं हम कुछ एग्जांपल्स की। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन होती क्या है, अभी बात होने लगी, ज़रा ठीक से सुनिएगा। 2 तरह की फैक्टराइजेशंस की एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। एक वो जिसमें x² के साथ कोई वैल्यू ना हो। फॉर एग्जांपल x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अगर आप इसे गौर से देखो तो क्या ये हमारी शर्त के पलड़े पे पूरी उतर रही है? जो हमने रिक्वायरमेंट रखी, क्या उसको जस्टिफाई करती है ये स्टेटमेंट, ये इक्वेशन? देखें करती है कैसे। पहले x², उसके साथ क्या है a, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या होता है? जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1। ओके, फिर क्या आया? x, बिल्कुल सही। x² के बाद क्या आना चाहिए? पहले x², फिर प्लस या माइनस का साइन, दोनों में से कोई भी हो सकता है, फिर x, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं, फिर प्लस या माइनस का साइन, और फिर बिना x की वैल्यू। तो पहली कंडीशन तो हमारी सच्ची साबित हो गई। आज मैं जिस तरीके से फैक्टराइजेशन बताऊंगा ना, हमेशा याद रखिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर काम आएगी। करना क्या है, बड़ा सिंपल सा काम है। आपने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके पहली साइड पे रख लेना, यानी x² मल्टीप्लाई 12 क्या आता है? 12x²। और सेंटर में क्या लिखा हुआ है? 7x। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। देखिए मैंने क्या किया, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिखा 12x² और सेंटर में लिखा है 7x। फैक्टराइजेशन एक्चुअली है क्या? जरा ठीक से सुनना है, मैं बार बार कह रहा हूँ ठीक से सुनना है, इसका मतलब ज़रूरी बात करने लगा हूँ। आपने फर्स्ट वैल्यू को और लास्ट वैल्यू को एज इट इज़ लिख देना है, या एज इट इज़, और सेंटर वाली वैल्यू की जगह पे क्या? सेंटर वाली वैल्यू की जगह पे 2 ऐसी वैल्यूज सोचनी है। यहाँ पे 2 ऐसी वैल्यूज सोचनी है कि अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को प्लस या माइनस, मेरी मर्जी, मैं प्लस भी कर सकता हूँ, माइनस भी कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो क्या आना चाहिए? 7x आना चाहिए, जो सेंटर में लिखा है। और अगर उन्हीं दोनों वैल्यूज को जो मैंने प्लस या माइनस की हैं, जैसे 4 और 3, 6 और 1, तो अगर मैं उनको ऐड 8 और 1, 8 में से 1 गए तो भी 7 आएगा, 6 में 1 ऐड करूंगा तब भी 7 आएगा, 4 और 3 ऐड करूंगा तब भी 7 आएगा, 9 में से 2 माइनस करूंगा तब भी 7 आएगा। तो ऐसी 2 वैल्यूज जिनको प्लस करूं मेरी मर्जी या माइनस करूं मेरी मर्जी, क्या आना चाहिए? 7x। और उन्हीं दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो आना चाहिए 12x²। मैं जोर क्यों ले रहा हूँ x² पे? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसी मिस्टेक करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने डिस्कस ये किया, हमने 2 वैल्यूज़ ऐसी सोचनी है जो हमने 7x की जगह पे लिखनी है कि अगर हम उन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करें या माइनस करें, प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अवर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू अवर नीड। तो अगर हम उन्हें प्लस या माइनस करें तो 7x आना चाहिए, पॉजिटिव में प्लस 7x आना चाहिए,
और अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस 12x² आना चाहिए। मैंने माइनस वाली वैल्यू यूज़ ही नहीं की था कि आपको स्टार्टिंग पे इजी समझ आए। तो ऐसी कौन सी दो वैल्यूज़ हैं जिन्हें ऐड किया जाए या माइनस किया जाए तो 7x आता हो, और अगर उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 आता हो। मैंने वैसे बोल दी गलती से क्या, बस बोल दी। आप भी सोचिए एक सेकंड के लिए, वीडियो को पॉज कीजिए, एक सेकंड के लिए ज़रूर सोचिए। क्या, मैं रिपीट कर देता हूँ। दो ऐसी वैल्यूज़ जिन्हें मैं ऐड करूँ तो 7x आए, और अगर उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 12x² आए। आई होप आप पिक कर लोगे, एक सेकंड के लिए ज़रूर सोचना। ऑलराइट, अब मैं वो दो वैल्यूज़ यहाँ पे लिखता हूँ, ज़रा गौर से देखना क्या हुआ। अगर मैं कहूँ वो दो वैल्यूज़ हैं 4x और 3x, तो मैं सही कह रहा हूँ। देखो कैसे, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 4 और 3 क्या हो गए, 7x, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, जो कि यहाँ पे लिखा है कि मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 4 3 12 और x का स्क्वायर 12x²। या इट्स इंटरेस्टिंग। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर दो वैल्यूज़ ऐसी सोचनी है कि अगर उन दोनों को ऐड किया जाए तो वो बने जो सेंटर में लिखा है, और अगर उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो बने जो पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करके बनता है। इट्स लिटिल डीप, इसलिए मैं थोड़ा स्लो करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पर स्पीड क्यों है थोड़ी सी वीडियो के अंदर, या मैं थोड़ा स्पीड से क्यों बोल रहा हूँ? अगर मैं ज़्यादा स्लो करूँगा ना तो बोरिंग हो जाएगा और समझ नहीं आएगा। थोड़ा सा तेज़ होना ज़रूरी है। या अगेन रिपीट इट। क्या, सबसे पहली बात, फैक्टराइजेशन करने के लिए इस शर्त का पूरा होना ज़रूरी है कि इक्वेशन इस फॉर्म में हो। किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। व्हाट इट मीन कि x² फिर x फिर बिना x की वैल्यू। ठीक है, तो वो शर्त पूरी हुई। फिर हमने पहली और आखिरी वैल्यू को साइड में माइंड में मल्टीप्लाई करके सोच लेना, इट्स 12x²। ठीक है, अब हमने दो ऐसी वैल्यू सोचनी है जिन्हें प्लस या माइनस करें तो सेंटर वाली वैल्यू बने 7x, और अगर उन्हीं दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो 12x² आना चाहिए, जो पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करके आता है। अभी एक और क्वेश्चन का एग्जाम्पल एक और करेंगे जिसमें यहाँ पे वैल्यू होगी, फिर भगदड़ मचेगी, मज़ा आएगा। डोंट वरी, इट्स ईजी। प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप जितनी प्रैक्टिस करते जाते हो वो उतनी बेटर होती जाती है। बाकी अप टू यू, क्या प्रैक्टिस कितनी करते हो। ऑलराइट, जैसा मैंने कहा था, हम इसकी जगह पे लिख देंगे 4x और 3x। ओके, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया। एक्चुअली ये फर्स्ट स्टेप है या नेक्स्ट स्टेप। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे? बड़ा सिंपल सा काम करेंगे, हम इनको ब्रैकेट्स में लिख देंगे, x² प्लस 4x, ये भी ब्रैकेट में, प्लस 3x प्लस 12, ये भी ब्रैकेट में। अब अगर इधर प्लस की जगह माइनस होता तो यहाँ साइन चेंज हो जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सिंपल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें सभी प्लस हैं, तो इसलिए कॉमन लेते हुए कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। क्या किया मैंने? पहली दोनों वैल्यूज़ को भी ब्रैकेट में कर लिया, दूसरियों को भी ब्रैकेट में कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? यू नो दैट, कॉमन लेंगे। या इनमें हमने देखा क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो मैंने x को कॉमन ले लिया। अब x² में से x एक कम हो गया तो क्या बचा? x। इस x से इस x को कट किया तो क्या आया? 4। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओके, प्लस आया, इसमें क्या कॉमन है? 3। या 3 कॉमन ले लिया, 3 से कट आउट हुआ, क्या आया? x प्लस, और अगर 4 को 3 पे हम कट करें कॉमन लेके तो 3 4 12 इज इक्वल टू 0। एंड द फाइनल थिंग इज कि जब आप यहाँ तक पहुँच जाएं तो आपने याद रखना है कि आपकी ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, ये हमेशा सेम होंगी, साइन तक सेम होंगे। अगर यहाँ x+4 है तो यहाँ x+4 ही होगा। तो ये एक क्लू है, एक इग्निशन, एक साइन है कि जिससे आपको पता चल रहा है कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है, या ये क्लू है कि हमारी ब्रैकेट्स अगर सेम हुई तो समझो क्वेश्चन ठीक हो रहा है। अगला स्टेप क्या होगा? जो ब्रैकेट्स सेम है ना, उन सेम ब्रैकेट को एक दफ़ा ब्रैकेट को लिखना है, सेम ब्रैकेट में से क्या करना है? एक दफ़ा ब्रैकेट को लिखना है, और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है वो क्या है? x+3 उसको लिखना है। दैट्स इट। फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो हमने क्या किया कि हमने इस सिचुएशन में x कॉमन लिया, इधर से 3 कॉमन लिया, और ये सिचुएशन आ गई। देखा ब्रैकेट्स सेम है, तो ब्रैकेट्स सेम होना ये शो करता है कि क्वेश्चन ठीक हो रहा है। ठीक है, तो दो ब्रैकेट क्योंकि सेम है तो उनमें हम उनकी जगह एक ही दफ़ा लिखेंगे, और जो बाहर लिखा हुआ है, जो क्या लिखा है ब्रैकेट्स के बाहर, यानी ये भी ब्रैकेट है और ये भी ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है? x+3 उसको लिखेंगे इज इक्वल टू 0। दैट्स इट, फैक्टराइजेशन हो गई। अब कुछ जगहों पर क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि x+4 को भी इक्वल टू 0 ले लेते हैं, x+3 को भी इक्वल टू 0। कुछ जगहों पर, हमेशा नहीं। क्या कि पहली ब्रैकेट को भी इक्वल टू 0 ले लिया जाता है और दूसरी ब्रैकेट को भी इक्वल टू 0 ले लिया जाता है, और +3 उधर जाके हो जाएगा -3 और +4 भी उधर जाके हो जाएगा -4। और फाइनल आंसर ज़्यादातर जब सोल्यूशन सेट में लिखा जाता है तो वो कुछ ऐसा लिखा जाता है, -3 एंड
-4। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ज़्यादातर जब फैक्टराइजेशन स्टार्ट होती है तो यही फाइनल आंसर होता है। आई होप सो कि आपको अच्छे से इस एग्जाम्पल की समझ आ गई हो। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा सा मैं हिला दूँ। मैं एक्चुअली परेशान नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये एग्जाम्पल करवाना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि टीचर्स में मैंने देखा है, मेरी मिस्टेक है, हम टीचर्स की मिस्टेक है, हम यही एग्जाम्पल करवा के छोड़ देते हैं। स्टूडेंट प्रैक्टिस करता तो उसे प्रॉब्लम आती है ऐसी एग्जाम्पल्स पे जो मैं अब करवाने लगा हूँ। तो ज़रा ठीक से सुनना है, ठीक है? ओके, अगर मैं लिख दूँ 3x² प्लस क्या लिखूँ, 5x लिख दूँ ताकि गड़बड़ हो जाए? नहीं, 5x से गड़बड़ हो जाएगी, 11 लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ लिख दूँ 8 = 0। या इट्स इंटरेस्टिंग, ज़रा ठीक से सुनना और ठीक से समझना खेल क्या होने वाला है। ओके, अब यहाँ पे भी वैल्यू आ गई जो कि पहले नहीं थी, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शर्त पूरी हो रही है, x² फिर x फिर बिना x की वैल्यू, तो शर्त तो पूरी होगी। लेकिन अब फैक्टराइजेशन में आप डर गए, आपको टेंशन होने लग गई, शुरू होगी परेशानी कि यार ये मैं कैसे करूं। इट्स क्वाइट इजी, देखो कैसे, लिटरली जैसे मैंने पहले कहा था कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, इजी हो जाएगा। 8 3 दा माइंड में ही करना है, ये मैं माइंड में ही करता हूँ, आप भी माइंड में ही करो, प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो माइंड में करोगे। स्टार्टिंग पे बेशक राइट साइड पे लाइन लगा के रफ वर्क में कर लो। 8 3 दा 24 और x का स्क्वायर 7 है तो x का स्क्वायर 7 आएगा। थोड़ा साफ ही लिख दूँ ताकि आपको समझ आए, x²। सो वी हैव टू मेक ये 3x² अपनी जगह पे, ये 8 भाई साहब अपनी जगह पे, 11x की जगह पे हमने दो ऐसी वैल्यू सोचनी हैं जिन्हें हम प्लस करें या माइनस करें, क्योंकि अभी प्लस वाले चाह रहे हैं तो प्लस ही करना होगा। तो जिन्हें प्लस करें तो क्या है, 11x, और अगर उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या है, 24x²। आई होप सो कि आपको समझ आ रही मेरी बात। जैसे यहाँ पे बताया था कि ऐसी दो वैल्यू सोचनी है जिन्हें ऐड करें तो सेंटर वाली वैल्यू बने, 11x बने, और अगर उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो बने जो पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करके आता है, या जो पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करके आता है। तो क्या आता है, 24x²। तो सोचो ज़रा एक सेकंड के लिए, वीडियो को पॉज करो और मेरी खातिर सिर्फ एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके सोचो कि यहाँ पे हम दो ऐसी कौन सी वैल्यूज़ लिखें जिनको जब ऐड करें तो 11x लिखें, मल्टीप्लाई करें उन्हीं दोनों को तो 24x² आता हो। फिर मैं बताता हूँ, एक सेकंड के लिए वीडियो को ज़रूर पॉज करो। आई होप सो आपने पॉज ज़रूर किया होगा, नहीं किया तो अभी भी पॉज करके सोचो, मैं बताने लगा हूँ। ओके, 11x की जगह पे हम लिखेंगे भैया यही दोनों 8x और 3x। ये खेल मैंने जानबूझ के खेला आपके साथ ताकि आपको आइडिया हो जाए, सामने लिखी है यार, देखो 8 और 3 क्या होते हैं, और मल्टीप्लाई करें तो मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन खुद से बना के आपको बता दिया कि आपको समझ आ सके। देखो मैंने क्या किया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर 8 और 3 को ऐड करें तो क्या आता है, 11x, और अगर इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दूं 8 3 दा 24 और x का स्क्वायर, दैट्स इट, इट्स क्वाइट सिंपल ना। या ओके, इसको और इजी करने के लिए मैं क्या करता कि 3x इधर लिख देता और 8x इधर लिख देता, मतलब इनको ऐसे लिख देता, तो क्या होना था, 3x कॉमन आ जाना था, पर मैंने जानबूझ के ऐसा किया ताकि सीखने को मिले। हम इनको ब्रैकेट्स में लिखेंगे, क्या, 3x², ये थोड़ा सा लाइट मार्कर है, शायद आपको ठीक से मार्कर नज़र ना आए इसलिए मैं हार्ड वाला यूज़ कर लेता हूँ थोड़ा सा। 3x² प्लस 8x प्लस, इनको भी ब्रैकेट में लिख लीजिए, 3x प्लस 8। ऑलराइट, अब देखते हैं क्वेश्चन का क्या असर होता है। ओके, ट्राई करते हैं। ओके, हमने इनमें देखा क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेते हैं। x² में से x गया तो 3 आया, एक x आएगा ना, या x² में से x गया, एक x आया, 3 एज इट इज़, प्लस x से कटा क्या आया, 8। ऑलराइट, आ गया। ओके, इनमें क्या कॉमन है, ऐसी सिचुएशन आएगी, मैंने जानबूझ के इसलिए इसको इसी तरीके से लिखा है कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो कुछ भी कॉमन नहीं, तो कॉमन नहीं आ रहा तो क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है। ऑलराइट, और अंदर क्या बचा, 3x प्लस 8 = 0, या ब्रैकेट सेम है, क्वेश्चन सही हो रहा है इसका मतलब, या ओके, तो आप वही करो, एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू और एक दफ़ा ब्रैकेट के जो ब्रैकेट सेम है अंदर वाली वैल्यू, दैट्स इट। और अगर आगे वाला पार्ट आप कहते हो तो मैं कर देता हूँ, लेकिन फाइनल आंसर यही होता है ज़्यादातर। और हम अगर इससे आगे करना चाहें तो दोनों को = 0 लेना है, +1 उधर जाके -1। अगर इस साइड की बात करें तो 3x प्लस 8 = 0, ईजी है, नो प्रॉब्लम। +8 उधर जाके क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दैट्स इट। तो x का एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, और इसका सोल्यूशन सेट फाइनल में क्या लिखेंगे, -1 -8/3, दैट्स इट।
सो आई होप सो कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर हो गया हो। इसकी बेतहाशा एग्जांपल्स मैं भी करवा सकता हूँ, सारे टीचर्स करवा सकते हैं, गूगल बाबा भी बता सकते हैं। गूगल से ज़रूर सर्च कीजिएगा और यूट्यूब पे सबके चैनल देखा करो, जहाँ से जितनी हेल्प मिलती है ज़रूर लो, सीखने की कोशिश करो, अपने सिबलिंग्स से पूछो, बहन भाइयों से, फ्रेंड्स से, जितना सीखने को मिलता है ना ज़रूर सीखो, जहाँ से भी जैसे भी सीखने को मिलता है सीखो। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। आपकी बुक में जो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस हैं सारे करो, या अगर वो 24, 32 कितने भी गिवन हैं, जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं सारी करो। देखो आपका काम है स्टडी करना, तो उसको अच्छे से करने की कोशिश करो। तो मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं बोलता ताकि आपको बोरियत ना हो, बस जो मैं समझाने की कोशिश करने वाला था आई होप सो कि मैं उसमें कामयाब हो पाया हूँ। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखना, ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए और आपको ज़्यादा सीखने को मिले। फिर मिलते हैं फिर किसी क्लास में, फिर कुछ और सीखेंगे। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको खुश रखे और बेहद कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।